हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर जिसके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक नहीं है वो गूगल में जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ 2026 अपडेटेड डाल सकता है। तो उसको ये 2024 वाली अमेंडेड लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है 2023-24 ही का था। तो उसकी अमेंडेड बुक की पीडीएफ आपको उसकी मिल जाएगी। तो अगर आपको स्टडी करनी है और बुक कभी परचेज़ नहीं करनी है तो आप इससे भी अपनी सॉफ्ट स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा किस तरीके से। सो गाइज क्या होता है ना कि आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेके डायरेक्ट पढ़ने बैठेंगे तो आपको कोई चीज़ कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी और कुछ याद नहीं होगा। आपको सबसे पहले ये चीज़ माइंड में कर रख लेनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले क्या पार्ट आपको क्या बता रहा है किस आप पार्ट्स आप याद करेंगे। 24-25 पार्ट्स करीब हैं इसमें। तो सबसे पहले आप ये पार्ट्स के नाम याद करेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो आपको एक पूरे पार्ट्स के नाम याद हो जाएंगे और एक ट्रिक भी है इसको याद करने की। उसके बाद अपन पूरे शेड्यूल्स याद करेंगे। 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद अपन मेन मेन अमेंडमेंट्स उसके याद करेंगे। तो क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जब पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पार्ट वन में दिया हुआ है। तो आपको इसके पार्ट वन के नेम ही से समझ आ रहा है कि इसमें क्या दिया होगा, यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में कि कितना क्या कैसी टेरिटरी होने वाली है स्टेट की और यूनियन की। तो उसकी डिटेल्स जो है वो पार्ट वन में दी हुई है। पार्ट टू किस बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तो आपको क्लियरली इससे समझ आ रहा है, आप एक ऐसी लिस्ट बना लेंगे पूरे पार्ट्स की तो आप पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे। उसके बाद आप शेड्यूल की एक लिस्ट बना के आप उसका याद कर लेंगे मेन मेन केवल ये। तो आप शेड्यूल्स का भी समझ जाएंगे। अमेंडमेंट तो एक थोड़ा अलग पार्ट हो जाता है। तो ये एक यही तरीका बेस्ट है आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझने का। अगर आप इसको छोड़ के आप डायरेक्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठते हैं, पहले नेम एंड टेरिटरी आर्टिकल्स पूरे आप पढ़ने बैठते हैं तो वो आपको कभी याद नहीं होने वाला। उसके बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जैसे कि ये आर्टिकल ये बाद में ऐड हुआ है। तो जितने भी अमेंडमेंट और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं अपने, उस अमेंडमेंट से अपन को मतलब उस अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस किस आर्टिकल में चेंज हुआ है और क्या क्या चेंज हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो वो चीज़ भी अपन समझेंगे कि किस तरीके से आप अमेंडमेंट्स याद करेंगे और आप वो क्यों, मतलब देखिए पूरे आर्टिकल्स तो इसमें 300 प्लस आर्टिकल्स हैं। तो आप पूरे आर्टिकल्स अपन याद नहीं कर सकते, लेकिन मेनली उस आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं जो रिसेंटली चेंज हुए हैं। अपने यहाँ टोटल 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो 106 अमेंडमेंट में जो अपने इम्पोर्टेंट समझ लीजिए 25 अमेंडमेंट निकलते हैं। तो ये 25 अमेंडमेंट में किस किस आर्टिकल में चेंज हुआ है, कौन सा नया आर्टिकल ऐड हुआ है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अपन को अच्छे से समझनी है। आपको पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है और केवल इसी चीज़ के आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बाकी पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं समझाऊंगा, बट मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आपको उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, जैसे आप पार्ट 3 देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया हुआ है। पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया हुआ है। तो ऐसी एक लिस्ट मैं आपको बना के दे दूंगा अगले वीडियो में, जिसमें आप ईजिली उसको याद कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा आपको कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर याद करना है, कितने पार्ट्स हैं उसके। तो आप एक बार में उसको पूरे पार्ट्स आपको खुद ही याद आ जाएंगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने पार्ट्स हैं और उस पार्ट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।